नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी को कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार एक फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये आगे के चैप्टर में इन सभी का यूज़ होगा। जैसे कि अगर आप किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड के साथ जानते हो, तो फिर मोशन चैप्टर में जो काइनेमेटिक्स का आप सवाल सभी बनाओगे तो वो बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप न्यूटन को डाइन में या पौंडल को न्यूटन में, पौंडल को डाइन में कन्वर्ट करना जानते हो तो फिर फोर्स से रिलेटेड सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आइए मैं शुरुआत करता हूँ और साथ ही साथ मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे जो मैं आज बता रहा हूँ, यहाँ जो आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा cogentclasses.com पर, जिसे आप लोड कर लोगे और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप अवश्य बनाओगे। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आसान सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, टू कन्वर्ट वन किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये बहुत छोटा सा सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे आपको। आज इसे आप इस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, जैसे कि आप यहाँ देखो कि 1 ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो किलो होता है उसे आपको हटाना पड़ेगा तो मीटर बच जाएगा, और आवर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जो प्रीफिक्स का डाटा आपको दिया हुआ है उसमें किलो का वैल्यू 10³ आपको बताया गया, तो 10³ मीटर। और फिर ये जो आवर है इसे अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो 3600 सेकेंड होगा। अब आप इसे आसान करो, 1000/3600, और ये देखिए मीटर पर सेकेंड में आ चुका है। अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो आप देखोगे कि ये 10/36 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। और फिर आप अगर इसे आप डिवाइड कर लो 2 से तो ये हो जाएगा 5/18। अब आप इसे, इस रिजल्ट को आप भूलोगे नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा ये 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ये एक कन्वर्जन फार्मूला हो गया आपके लिए, इसे आप कभी नहीं भूलोगे। अब आप देखिए कि इसी से रिलेटेड अगर दूसरा सवाल भी आपसे पूछ दूं, जैसे कि अगर आपको मैं ये सवाल दे देता हूं, द स्पीड ऑफ ए कार is 54 km/h to find the value of speed in meter per second। तो फिर मुझे इसकी सॉल्यूशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको बना लेना चाहिए। ऐसे बनाओगे आप देखोगे कि स्पीड जो आपको दिया हुआ है, स्पीड v, ये आपको दिया हुआ है 54 km/h, और आप जानते हो कि 1 km/h इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप करोगे क्या, 54 × 5/18, और अब ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आपका 15 मीटर पर सेकेंड आता है। तो कंपटीशन में छात्रों आपको ऑप्शन दिया रहता है, परीक्षा में ऑप्शन दिया रहता है। आजकल प्राय ऑप्शन आपको मिलता है,
मान लीजिए ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ होता, एक ऑप्शन होता कि 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन होता 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ होता 15 मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ होता 20 मीटर पर सेकंड। तो छात्रों इसमें तो आपको बिल्कुल ही देर नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से आप क्विकली 54 इंटू 5/18 कर लो, ये 15 मीटर पर सेकंड आ रहा। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही जा रहा। तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, कहीं प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। अब आप जरा अगला सवाल आप देखो। Speed of a bike is 10 meter per second. Its value in km per hour will, अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया गया, आपको ऑप्शन में देता हूँ यहाँ पर 20 km पर आवर, 36 km पर आवर, 54 km पर आवर, 72 km पर आवर। तो छात्रों इस सभी सवाल को बनाने में आपको वक्त जाया नहीं करना, बिल्कुल जाया नहीं करना, क्योंकि आसानी से जवाब आएगा। अब सॉल्यूशन में जैसे ही आते हो आप तुरंत करोगे क्या है, स्पीड v इक्वल आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप देखिए यदि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो यहीं से ये 1 मीटर पर सेकंड जो देखिए, ये देखिए अगर 1 मीटर पर सेकंड होगा तो ये 18/5 हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 18/5 km पर आवर। अब आप इस दोनों को याद रखोगे, किलोमीटर पर आवर में तो 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड है तो 18/5 km पर आवर हो गया। तो बिल्कुल आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 10 इंटू 18/5, और अब ये km पर आवर में कन्वर्ट हो गया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा 36 km पर आवर हो जाएगा। तो आंसर आपका बी यहाँ पर सही आ रहा। तो बहुत ही आसानी से हम सभी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला कन्वर्जन को आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ, टू कन्वर्ट 1 मील पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आपको मील पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, आसान, बिल्कुल आसानी से कीजिए, कोई चिंता नहीं करना। ये देखिए आप 1 मील पर आवर, तो ये जो मील है इस मील को आपको कन्वर्ट करना मीटर में, और आप सभी जानते हो कि 1 मील में 1600 मीटर्स होते हैं, 1600 मीटर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 1600 मीटर, और आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो फिर ये देखिए कन्वर्ट हो गया, ये 0 0 और ये 0 0 कैंसिल हो रहा, 16/36 16/36 मीटर पर सेकेंड हो रहा, और ये दोनों ही 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4/9 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिल गया, और इम्पोर्टेंट रिलेशन मिला, वो ये कि 1 मील पर आवर ये 4/9 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो फिर इसको अगर उलट दिया जाए
तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल 9/4 मील पर आवर। यानी हम सभी दोनों को याद रखेंगे, बिल्कुल दोनों रिलेशन को याद रखेंगे कि 1 मील पर आवर 4/9 मीटर पर सेकेंड होगा और 1 मीटर पर सेकेंड 9/4 मील पर आवर के बराबर होगा। अब आप प्रैक्टिस करो जरा, ये देखो तो सवाल। स्पीड ऑफ a leopard is 72 मील पर आवर। To find its value in मीटर पर सेकेंड। तो इस यहाँ पर जो लियोपार्ड का जो स्पीड दिया हुआ है, लियोपार्ड का जो स्पीड दिया हुआ वह स्पीड आपको दिया है मील पर आवर में, और आपसे कह रहा है कि उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। अब आपके पास रिलेशन है तो ज़्यादा वक्त तो लगेगा ही नहीं। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आपको 24 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 32 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 40 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हो, तो कोई वक्त तो लगना ही नहीं चाहिए सॉल्यूशन में। जैसे ही आप आते हो तो आप कहते हो कि स्पीड v इक्वल 72 मील पर आवर, और मील पर आवर को कन्वर्ट करना आपको मीटर पर सेकेंड में, तो मील पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे 72 इंटू 4/9 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो देखिए 8 इंटू 4, तो आप इसलिए लिख सकते हो कि 8 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर 32 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आंसर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। आसानी से आपने कर लिया। ये देखिए आप जरा, स्पीड ऑफ ए ट्रक is 24 meter per second. To find its value in मील पर आवर, मील पर आवर में आपको कन्वर्ट करना ऑप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूं। 60 मील पर आवर, 64 मील पर आवर, 54 मील पर आवर, और डी में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको स्पीड दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में दिया है और कन्वर्ट करना आपको मील पर आवर में कन्वर्ट करना है। आसानी से कीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ आप कहोगे कि स्पीड जो आपको दिया हुआ है, स्पीड v इक्वल, ये आपको दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड में दिया है, और कन्वर्ट करना इसे मील पर आवर में कन्वर्ट करना, मील पर आवर में कन्वर्ट करना। तो मीटर पर सेकेंड को मील पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 24 इंटू 9/4, और अब ये हो जाएगा मील पर आवर। आप सॉल्व कर ले तो 6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 54 मील पर आवर। तो आंसर इसमें से अब आप देख लें, आंसर सी, इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर है सी।
तो हम सभी इस तरह से कन्वर्जन का चार्ट अगर तैयार करते, अगर प्रैक्टिस कर लेते, हम सभी प्रैक्टिस कर लेते, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस 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 ही ज़्यादा महत्व रखता है। आपने कितनी पढ़ाई किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने उसका क्या प्रयोग किया, यूज़ कहाँ तक किया, उसका प्रैक्टिस कितना अच्छा किए हो, उसी से सफलता मिलती है। और अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, बेहतरीन प्रैक्टिस है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल सफलता की गारंटी वहाँ पर। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, कुशल बनाता है। इसलिए आप सभी प्रैक्टिस अवश्य करोगे। अगला कन्वर्जन देखिए आप, ये देखिए टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उसे आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करना आपको। ये देखिए आसान इसके लिए आप 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप देखिए आपको यहाँ किलोग्राम दिया हुआ है और कन्वर्ट करना किलोग्राम को ग्राम में, तो किलो का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर प्रीफिक्स की चार्ट देखोगे तो किलो का वैल्यू 10³ होता है ग्राम, और फिर यहाँ पर मीटर क्यूब है और इसे कन्वर्ट करना सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर है, 1 मीटर में 10² सेंटीमीटर्स होते हैं। तो जाहिर है कि 10² सेंटीमीटर और इस पर पावर 3 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो ये देखिए आपको कितना मिलने जा रहा, ये हो गया आपका 10³ डिवाइड, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो 10⁶, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर रिजल्ट आप देखें तो यार आपको 10⁻³ यहाँ ग्राम छुटा हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा कन्वर्जन फार्मूला, ये कन्वर्जन फार्मूला रहा किलोमीटर पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसका उल्टा भी आप देखो, उलट करके भी देखना, उससे भी मुझे याद रखना है। वो ये कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर है तो इसे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में यह आ जाएगा। तो यदि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई आप करोगे, और यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और उसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आप उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब आप देखें क्वेश्चन, प्रैक्टिस आप करो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है कि 1 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को आप, ये सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी भी लिखा जाता, तो ये भी आप याद रखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। To convert its value in किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसे आपको सॉल्व करना है।
ऑप्शन मैं आपको यहाँ भी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि प्राय ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन कंपटीशन में दिए जाते हैं। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी 10 पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऑप्शन डी में 10 पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 4 ऑप्शन आपको मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या होगा आंसर? तो वो ये देखिए आप, या जो डेंसिटी आपको दिया हुआ डेंसिटी है, ये डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हो। तो ये आपको दिया हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट जो करना है वो आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जाहिर है कि ये 1 तो आप लिखोगे ही, मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पावर 3 से, और ये अब ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फिर आप देखिए ये 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका आंसर आ रहा है, यानी आंसर बी सही आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर एक और क्वेश्चन देखिए आप, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल is 8.0 into 10 power 3 kilogram per meter cube. To find its value in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन में आपको यहाँ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, या वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ और आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आंसर आपको लिख रहा हूँ 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी 8.0 into 10 power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी 8.0 into 10 power -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन डी में आपको नन ऑफ दीज दे रहा हूँ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखिए आप सॉल्यूशन, जो डेंसिटी दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 8.0 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यानी आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 8.0 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -3, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया, ये 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर ए है, ये आंसर ही सही आ रहा है। तो आपको करना क्या है, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना, खुद से भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो फिर प्रॉब्लम बनाना बिल्कुल आसान होता चला जाएगा।